हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद तारा। सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और होपफुली आपने जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो शेयर की थी वो आपने अच्छे से देखी होगी और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर किया होगा जो भी जर्मन पढ़ना चाहते हैं। सो मे बी इट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल। सो आज हम आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल सो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी आप लिख सकते हैं सो दैट आई कैन ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके, अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने किया था 10 अल्फ़ाबेट। Okay, so I hope this is clear to you. Now we'll be doing umlauts. Okay, so आज की क्लास में हम लोग करेंगे umlauts. umlauts क्या होते हैं? ये जो दो डॉट्स होते हैं ना, ये जो दो डॉट्स होते हैं, these are called umlauts. So मैं आपको बताती हूँ आगे कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं। So ये जो लेटर है ये आ है, ठीक है। हमारे पास 3 वॉवल्स होते हैं जर्मन में जिनके ऊपर हम umlauts का यूज़ करते हैं, ये वाले जो umlauts होते हैं, ठीक है। सो आ के ऊपर अगर हम ये 2 डॉट्स लगाएं तो ये आ नहीं रह जाता है, ये बन जाता है ई ए। ओके, क्या बन जाता है? अगर हम हिंदी में लिखें तो ये बन जाता है ई ए। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। डी ए फुल। ओके, 2 umlauts लग गए तो ये बन गया ई ए और फिल, ये फिल। ओके, जर्मन में कोई भी लेटर साइलेंट नहीं रहता है तो हम लोग पे भी बोल रहे हैं और एफ भी बोल रहे हैं। सो ये फिल, ये फिल। ओके, सो यू मेक श्योर कि आप कोई भी लेटर साइलेंट ना रखें। सो अगला लेटर है, नेक्स्ट वॉवल है। जब ओ के ऊपर 2 umlauts लग जाते हैं, 2 डॉट्स लग जाते हैं तो ये बन जाता है ईओ। ओके, आपकी हेल्प के लिए मैं हिंदी में भी यहाँ मेंशन कर रही हूँ ईओ। सो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा 10 ईओल, ईओल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो हम लोग आगे चलते हैं। ये बन जाता है आपका ये फुल। ओके, आगे नेक्स्ट वॉवल है जिसके साथ हम umlaut लगाते हैं वो होता है ये होता है ऊ। इन जर्मन मैंने आपको इसका साउंड बताया था, फोनिक बताया था, ये होता है आपका ऊ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो ये जब ऑलरेडी ऊ होता है तो 2 डॉट्स लगेंगे इसके ऊपर, ये बन जाता है ईयू और हिंदी में अगर लिखे तो हम ईयू। तो एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। ये होता है, ये ऊबर नहीं होता है, ऊबर विदाउट umlaut होता है, ठीक है। जहाँ umlaut नहीं है तो ऊबर हो जाएगा, लेकिन अगर umlaut है तो यूबर हो जाएगा, यूबर। ओके, होपफुली आपको ये समझ आया होगा, यूबर। सो कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ जिनके ऊपर umlauts लगते हैं। सो zum Beispiel, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है, ये होता है यूबुंग। आप भी कोशिश कीजिए इसको प्रोनाउंस करने की। ये होता है यूबुंग, ई यू बुंग, यूबुंग। ओके, बिकॉज इसका साउंड आता है यू, इसका आता है ब, इसका आता है ऊ, इसका न, इसका ग, यूबुंग। यूबुंग का मीनिंग होता है एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। ओके, ये एक नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है ये होता है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये बन जाता है आर्टिस्ट, लेकिन अगर हम इस पे 2 umlaut लगा देते हैं और पीछे ई आई एन लगा देते हैं तो ये बन जाता है एट्स्टिन, एट्स्टिन, एट्स्टिन।
एट्स्टन। होपफुली मैंने सही लिखा होगा हिंदी में। थोड़ी हिंदी मेरी जर्मन सीखने के बाद हिंदी या इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। सो एट्स्टन, एट्स्टन होता है फीमेल डॉक्टर। ओके, थर्ड वन इज योफनो, होता है ओपनिंग। सो योफनो, इसको लिखते हैं हम लोग योफनो। योफनो। ओके, आई होप umlauts आपको समझ आए होंगे। सो एक और लेटर है जो हमारा है एक्स्ट्रा लेटर, दैट इज एस सेट। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। एस सेट होता है, ये साउंड देता है आपको डबल एस की। ठीक है, इसको श नहीं बोलना है, ये हमेशा डबल एस रहता है, स की साउंड देता है। ये देता है आपको स। ठीक है, सो इसको कर लेते हैं। तो जब भी वॉवल का साउंड लॉन्ग साउंड होता है, वी यूज एस सेट when the vowel sound is long। ठीक है, जब वॉवल का साउंड लॉन्ग होता है, लंबा साउंड होता है, तो हम लोग एस सेट यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको। ये द है, तो इसको ध्यान रखिए, जब भी आप नाउन यूज़ करते हैं ना, तो इन आर्टिकल्स के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ग्रामर यूज़ करने में बहुत ईजी रहेगा। अगर आप आर्टिकल्स याद नहीं करेंगे तो आपको ग्रामर यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आएगी। सो डी, आप कोशिश कीजिए इस वर्ड को प्रोनाउंस करने की। होपफुली आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं बता देती हूँ। डी स्ट्रास, स्ट्रास। ठीक है, डी स्ट्रास। ये जो वॉवल होता है ए, सॉरी इंग्लिश में इसको ई बोलते हैं, जर्मन में इसको ए बोलते हैं। तो इंग्लिश का जो ई होता है ये वॉवल, तो इसको हम लोग अगर लास्ट में आता है तो अ की साउंड देता है, ये आपको देता है अ की साउंड। ठीक है, तो हम इसको अलग से अ बोलते हैं। सो डी स्ट्रास, डी स्ट्रास, द वॉवल साउंड इज लॉन्ग, वॉवल की साउंड लॉन्ग है। सो स्ट्रास, इसका मीनिंग होता है स्ट्रीट, द स्ट्रीट। ओके, और ये होता है डी। आई होप मैंने इतनी बार बोला है तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इसको डी बोलते हैं। सो अगला करते हैं ये। सो यहाँ पर भी वोवल की साउंड लॉन्ग है, तो हमने क्या किया, आप प्रोनाउंस करके देखिए एक बार। होपफुली आपने कर लिया होगा। इसको कहते हैं स्पास, स्पास। सो इसका मतलब होता है फन। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, और जिनको भी आप जानते हैं लगता है कि आपको जर्मन पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। और मैं बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, सो दैट आपको समझ आए, जर्मन समझ आए एक्चुअली। ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अलग होती है और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अलग होती है। ठीक है, और प्रैक्टिकली समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए एंड कमेंट्स लिखिए, सो दैट मुझे भी पता चले कि मैं वीडियोस कैसे बना रही हूँ और क्या टॉपिक्स हम लोग कवर कर सकते हैं। आज ये सेकंड वीडियो था, सो होपफुली आपको पसंद आया। थैंक यू सो मच। विलेन डांक, बाय।